नमस्कार साथियों, आज का युग चेंजिंग टेक्नोलॉजी का युग है। जो चेंजेज कभी लाइफ में 100 साल में आते थे, आज उतने चेंजेस 10 साल में आ जाते हैं। और जो चेंजेस पिछले 10 सालों में आते थे, उतने चेंजेस अब 1 साल में आ जा रहे हैं। तो हमें टेक्नोलॉजी के चेंज के साथ अपने को बहुत फास्ट चेंज करते रहना है अगर हमें आगे बढ़ना है। तो एलन मस्क पूरा स्पेस ट्रैवल करके आ गया, यानी इसका एक मीनिंग है कि फ्यूचर में स्पेस ट्रैवल कमर्शियल हो जाएगा। जैसे हम फ्लाइटों से एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, ऐसे ही स्पेस ट्रैवल करके वापस घूम करके धरती पे लौट आया करेंगे। तो वो भी एक टूरिज्म का क्षेत्र होने वाला है, स्पेस टूरिज्म। ऐसे ही ड्राइवरलेस कार्स, ये सैन फ्रांसिस्को में टैक्सी आ चुकी है क्रूज की, जो दिन में अलाउड हुई है, अभी रात में नहीं हुई है, ड्राइवरलेस टैक्सी। जो दुनिया इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है टेक्नोलॉजी के कारण कि जो फ्यूचर वार्स हैं वो कहीं ज़मीन या आसमान में नहीं लड़े जाएंगे। फ्यूचर वार्स जो है साइबर स्पेस में लड़े जाएंगे। तो ये इतना चेंजिंग हमारा टाइम है। मुझे आईपीएस में पूरे 3 डेकेड्स हो गए। तो जब हम आए थे पुलिस में, उन दिनों क्राइम का जो वर्कआउट था, वो जो सिस्टम था, वो सारा का सारा मुखबिर बेस्ड था। यानी हमारा एक मुखबिर तंत्र होता है इंटेलिजेंस का, और हम हिस्ट्री शीटर से बात करेंगे कि ये वाला लूट, ये वाला डकैती किसने किया। फिर हम जेल में भी अपने मुखबिर भेजेंगे, वहाँ से सोर्स निकालो, पुराने क्रिमिनल जेल में पड़े हैं, वो देखेंगे ये किस गैंग का काम है। तब जाके हम केसेस वर्कआउट करते थे। और वो जो केस वर्कआउट होते थे उसमें मैक्सिमम हमारा रेट जो था, वर्कआउट रेट 30 से 35% था। फिर मिड 90s में मोबाइल फ़ोन आ गया। मोबाइल फ़ोन आते ही क्रिमिनल्स की मस्ती हो गई, मज़े हो गए, मतलब पोबारा हो गए। यानी मान लिया उसको टारगेट को किडनैप करना है, मर्डर करना है, लूट करनी है, उसे टारगेट को लोकेट करना है ना। 12 बजे का टाइम फिक्स हुआ, टारगेट 11 बजे कहाँ है, 10 बजे कहाँ है, 11 बजे कहाँ है, फिर कहाँ चला। तो एक एक पल की लोकेशन उसने अपने गैंग का एक बंदा लगा दिया, इस टाइम टारगेट कहाँ है, और खट से उसने मोबाइल पे बता दिया। सो आपके लिए बहुत इजी हो गया ना, खुद को छुपाना, खुद को प्लेस करना, कितने बजे किस रास्ते कहाँ मुझे शूट करेगा, उसको अकेले में किडनैप करना या लूट करना या मर्डर करना। सो क्रिमिनल के लिए क्राइम करना बहुत आसान हो गया। उसके लिए तो आसान हो गया, पुलिस के लिए भी आसान हो गया। क्यों? पुलिस को धीरे धीरे साइबर जो उसकी CDR से उसकी लोकेशन पता चलने लग गई। उसकी जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड है, CDR जो मैं बोल रहा हूँ, उससे हमें किस किस से टच में था, किससे बातें कर रहा था, उसका A नंबर, B नंबर, C नंबर, यानी उसके जो कॉन्टैक्ट में वो आगे किससे बातें कर रहे हैं, तो सारे गैंग्स का अच्छे से पता चलने लग गया। तो हमारे केसेस बहुत तेज़ वर्कआउट होने लग गए, और हमारा वर्कआउट रेट भी 50 से 60% आगे चला गया, मतलब और बढ़ गया। पर एक ज़माना व्हाट्सएप का आया। व्हाट्सएप के ज़माने ने हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर दी। पूरी CDR ख़त्म। व्हाट्सएप तो CDR देता ही नहीं है। पूरी हम जो इंटरसेप्शन पर लेते थे, जो बातें करता था नॉर्मल फ़ोन पे, सारा इंटरसेप्ट हो जाता था। व्हाट्सएप पे इंटरसेप्शन पॉसिबल नहीं, तो उसकी सीक्रेसी बढ़ गई, तो क्रिमिनल को फ़ायदा हो गया। तो सडनली हमें जो एडवांटेज टेक्नोलॉजी का मिला था वो ख़त्म हो गया। तो हमने इस चीज़ को पार किससे पाया? CCTV। आज हमारे पूरे प्रदेश में, पूरे देश में CCTV का नेटवर्क फैला हुआ है। और CCTV का नेटवर्क का फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ कि आज मेरा वर्कआउट रेट 80 से 90% है। जो अननोन केसेज का, यानी लूट है, डकैती है, किडनैपिंग, पता नहीं ना क्रिमिनल कौन है, उसको हम सीधा 90% तक वर्कआउट कर पा रहे हैं। ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से। एक हरिद्वार के शिवालिक नगर में डकैती हुई और मर्डर भी किया उन्होंने साथ में, और वो अननोन, एकदम कोई क्लूज नहीं। तो हमने CCTV फुटेजेस देख देख के पूरे हाईवे पे चले गए और 1200 CCTV कैमरा देखे हमने। तब कहीं गाजियाबाद के देहात से जाके गैंग पकड़ा। सो ये एडवांटेज है टेक्नोलॉजी का उसके ऊपर। मतलब ये चोर सिपाही का खेल है कुल मिला के। जीत चोर की होगी कि सिपाही की होगी। अब हम तो यही सिद्ध कर रहे हैं कि जीत तो सिपाही की होनी है आखिरी में। तो मैंने 1989 में आईपीएस ज्वाइन की थी।
और 1989 वो ईयर है जब वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको WWW हम सोचते हैं क्या है, उसकी इन्वेंशन हुई थी, इंटरनेट की खोज हुई थी। और मैं मानता हूँ पूरी दुनिया की जितनी खोज आज तक हुई हैं उनकी टॉप 10 इन्वेंशन में से इंटरनेट है। क्यों? इसने पूरी दुनिया जोड़ दी, पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में आ गई। जो हमारे बैचमेट्स हम IIT के पढ़े हैं, कहीं कोई US में था, कोई कहीं था, वो सबसे बिखरे हुए थे, अचानक से वो सबसे कनेक्ट हो गया। मैं कितना बड़ा फायदा हुआ। हमारा ईमेल एड्रेस पूरी दुनिया में कहीं भी बैठे रहो एक एड्रेस, पोस्टल डिपार्टमेंट की जरूरत ही नहीं रही, आपको वहीं पे डिलीवर हो जाएगा आपको जो मैसेज चाहिए। पहले ईमेल आया, बाद में व्हाट्सएप भी आ गया, पर ईमेल आते आते साथ में साइबर क्राइम भी आ गया। एक ऋषिकेश के बड़े होटल का केस मुझे याद है कि उसमें ऋषिकेश के बड़े होटल में एक बड़ा साइबर क्राइम हुआ 2007-8 में। IG गढ़वाल था और उसमें एक लड़की अकाउंटेंट थी वहाँ की, उसको मेल आई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से आपको 20 लाख की लॉटरी निकली है। 20 लाख नहीं, 50 लाख पाउंड की लॉटरी निकली। और वो इस जाल में आ गई। उसने कहा सिर्फ आपको रजिस्टर कराने के लिए 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। उसने सोचा थोड़े दिन की बात है, उसने उसी होटल के अकाउंट से पैसा निकाला और जो है उसको दे दिया, उसके खाते में डलवा दिया क्रिमिनल की। बाद में उसने कहा कि मैं इंडिया आ गया हूँ, किंतु आपका जो पैसा है वो सारा का सारा कस्टम्स में फंस गया है, अब कस्टम वाले को रिश्वत देना पड़ेगा। तो उसके लिए उसने 2 लाख रुपये और मांगे। ऐसे ऐसे करके 20 लाख रुपया जब उसका निकल गया, तब उसे समझ में आया कि उसके साथ धोखाधड़ी हो रही है। तो ये मेरे लाइफ का उत्तराखंड पुलिस का पहला साइबर फ्रॉड था जो 2007-8 में हुआ, ईमेल के माध्यम से हुआ। और उसके पीछे पूरा नाइजीरियन गैंग निकला, इसको हम नाइजीरियन फ्रॉड भी कहते थे। और वो फिर हमने अरेस्ट किया, ट्रैक किया, अरेस्ट किया। 2007 में सोशल मीडिया की शुरुआत हुई, ऑर्कुट, ठीक है। हमारे देश में 2010 को मैं इसका बिगिनिंग मानता हूँ। फेसबुक और ये सब जब शुरू हुए तो सोशल मीडिया ने बहुत लाइफ बदल दी हम सबकी। हम लोग मोबाइल से और टैबलेट से चिपक के रहने लग गए, इतना भी लाइफ बदला। किंतु जैसा मैंने कहा, कनेक्टिविटी काफ़ी, हम लोगों की आपसी दोस्ती बढ़ी, कनेक्टिविटी बढ़ी, किंतु साथ ही साथ उसके साथ क्राइम भी आ गया, उसके साथ नेगेटिविटी भी आ गई। सोशल मीडिया के थ्रू कितना ज़्यादा फेक न्यूज़ आ रहा है, आप देखिए। सोशल मीडिया के थ्रू कितना सारा प्रोवोकिंग मटेरियल आ रहा है, कितनी हेट्रेड फैलाई जा रही है। तो हम आप सब जो युवा साथी यहाँ बैठे हैं, आपको अपने को, खुद को, अपने परिवार को, दोस्तों को इस नेगेटिविटी से रोकना है। सोशल मीडिया के पॉजिटिव यूज की तरफ जाना है। एक सोशल मीडिया के थ्रू अभी लेटेस्ट एक क्राइम मेरे नॉलेज में आया, अभी हाल ही की बात है। मसूरी में था, एक एजेड आदमी था, नया नया आए थे उस पर फेसबुक वगैरह पे। उसके थ्रू ये हनी ट्रैप, जो मैं सेक्सटॉर्शन का एग्जांपल बता रहा हूँ, तो उसके थ्रू एक बड़े खूबसूरत चेहरे से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, उसने एक्सेप्ट कर ली। और थोड़े दिन की 2-3-4 दिन के चैट के बाद ही खट से उसने वीडियो कॉल के लिए रिक्वेस्ट किया, है? उसने वो भी एक्सेप्ट कर ली। वीडियो कॉल होते ही इस बंदे ने उठाई, उधर से एकदम न्यूट, 1 मिनट में ही उसके शॉट्स ले लिए, स्क्रीनशॉट्स। और उसके बाद स्ट्रेट ब्लैकमेलिंग, इतना पैसा दो, इतना पैसा दो, नहीं तो ये सब जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है। फिर पुलिस बन के धमकी कि तुम यूट्यूब वाले से भी वो कर लो सेटल, नहीं तो ये होगा। ऐसा भी इसमें कॉल जा रहे हैं। जब उसको दूसरी बार उसके साथ 5-4 लाख रुपया निकल गया, तब पुलिस को रिपोर्ट कर रहे हैं। अरे भाई, जो पहली लड़की थी, जब आपने लॉटरी खेली ही नहीं, हैं, लॉटरी खेली ही नहीं, तो आपकी लगेगी कहाँ से? ऐसे एक मेल आ गया, मान लिया आपने कि ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको लॉटरी दे रही है। अब आप एजेड आदमी हो, मसूरी में बैठे हो, एक खूबसूरत चेहरा कहीं और बैठा है दुनिया में, उसको आपसे क्या लेना देना? वो क्यों आपसे दोस्ती करेगी? सोचिए तो, क्यों उसके साथ आप वीडियो कॉल में उलझ रहे हो, हैं? तो ये सीखने की बातें हैं
ये आप जो बच्चे हंस रहे हैं, ये अपने घर वालों को, परिवार वालों को, दोस्तों को, सबको बताइए, तब जा कर के साइबर क्राइम से हमें छुटकारा मिलेगा। तो इस तरह के हनी ट्रैप केसेस में नहीं फंसना है हमको। 2016 में मेरे ख्याल से जियो आया इंडिया में। जियो के आने के साथ एक और बड़ा चेंज आया। क्यों? मोबाइल स्मार्टफोन फ्री में आ गया, डाटा इंटरनेट फ्री में आ गया, तो घर घर में पहुंच गया। मोबाइल फ़ोन घर घर में पहुंच गया, इंटरनेट घर घर में पहुंच गया। उससे क्या हुआ? उससे साइबर क्राइम एकदम से वो भी घर घर में पहुंच गया। आपने जमतारा देखी होगी, हाँ? तो जमतारा क्या है? जमतारा के बाद नए जमतारा पैदा हो गए हैं। अब मेवात है, अब भरतपुर है, हमें पता है, पूरे के पूरे गांव इसी काम में लगे, पूरे के पूरे गांव। आप और हम लोग कोर्स कर रहे हैं ना, कोई आईआईटी पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ के आ रहा है, वहाँ पे मैं लेटेस्ट बता रहा हूँ, साइबर क्राइम के कोर्सेज कराए जा रहे हैं। यानी आप हम 4 साल पढ़ेंगे, बीटेक करेंगे, एमटेक करेंगे, तब नौकरी लगेंगे। वो कहेंगे 1 हफ्ते का साइबर क्राइम कोर्स करो, क्रैश कोर्स, 1 लाख रुपया, और फिर दुनिया को लूटने लगे आप। पूरा गांव यही कर रहा है। तो इस सब से हमें जो है हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। साइबर क्राइम जो है एक एक दिन में उन्होंने 1000 लोगों को मैसेज भेजा, उसमें से 10 तो जाल में आएंगे ही। 10 जाल में आए तो 20-20 हज़ार भी एवरेज निकल गया, तो 2 लाख रोज का। पेड़ पे बैठा हुआ जमतारा में, उसका रोज का 2 लाख रुपया बन रहा है। तो हमें साइबर क्राइम की वॉल्यूम इतनी ज़्यादा है पूरे देश में। आज की तारीख में अगर हम आईपीसी क्राइम की बात करें, स्पेशल एक्ट की बात करें, 30 से 35 लाख का क्राइम है साल भर का। और साइबर क्राइम कंप्लेंट्स, रजिस्टर्ड क्राइम नहीं बोल, सिर्फ कंप्लेंट 20 लाख 1 साल में, और ऐसे बढ़ती जा रही हूँ, जाने कहाँ जाएगा। क्योंकि इट इज़ सो ईजी। न तो आपको कहीं जाना है, न आपके फिजिकली कहीं मूवमेंट है कि आप ट्रैक हो जाएंगे, ट्रेस हो जाएंगे, चोर आएगा, चोरी करेगा, लुटेरा पकड़ेगा, कोई 10 लोग देखेंगे, गाड़ी देखेंगे, सीसीटीवी में कुछ नहीं होना। फुटप्रिंट बड़ी मुश्किल से डिजिटल फुटप्रिंट मुझे मिलता है, तब मैं वर्कआउट करता हूँ। तो जाने कहाँ, नाइजीरिया में बैठा क्राइम कर रहा है, जमतारा में बैठा क्राइम कर रहा है। तो इस चैलेंज को पार पाने के लिए भी हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना है। अभी जो है पिछले 3 छोटे छोटे क्राइम्स की बात करूँगा, बड़े क्राइम्स की शॉर्ट में बात करूँगा। एक, हमने पावर बैंक ऐप घोटाला खोला पिछले साल, वी वर द फर्स्ट वंस इन इंडिया। उसके बाद देश में 250 FIR हुई। मार्च में पावर बैंक ऐप आया प्ले स्टोर पे और बोलता है 15 दिन में पैसा डबल। हम IITians के साथ लगा रहे हैं, हम IIM वालों के साथ लगा रहे हैं, उनके स्टार्टअप्स में पैसा लगा रहे हैं, इसलिए हम 15 दिन में डबल करते हैं। और 3 महीने में 10 लाख लोगों ने डाउनलोड कर लिया, उसके बाद गायब, पूरा प्ले स्टोर से ही गायब हो गए। तो 1500 करोड़ का घोटाला 10 लाख लोगों के साथ, जिसमें 250 तो FIR हो चुकी। पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा मोस्टली फॉरेन बैंक्स में, थ्रू क्रिप्टो और थ्रू हवाला। तो ये पूरा चाइनीज़ घोटाला निकला। ऐसे ही चाइनीज़ लोन ऐप्स अभी पकड़ा हमने 1 हफ्ता पहले, अभी उसको 301 आदमी के लैपटॉप में 300 करोड़ प्लस का ट्रांजैक्शन है। वो पैसा भी सारा का सारा बाहर जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट भी काम कर रहा है ये वाला पैसा। इतना बड़ा लेवल हो गया साइबर क्राइम का। तो हमें अलर्ट रहना है, खुद भी और दूसरों का भी अलर्ट करना है। एक हमने फेक कॉल सेंटर चल रहे हैं, इसको रैंसमवेयर भी बोलते हैं, हमारे पूरे देश का नाम खराब कर रहे हैं अमेरिका में। क्या करेंगे? कॉल सेंटर है 250, कल ही पकड़ा हमने औरंगाबाद से, हमारी टीम ने जाके 300 लोग एक जगह काम कर रहे हैं। उनका काम कुछ नहीं है, कोई कॉल सेंटर में काम नहीं कर रहे, वो उठा करके विदेशों में जहाँ बड़ी कंपनियां हैं उनके लोगों के उसमें लैपटॉप में, कंप्यूटर में एक वायरस डाल देते हैं, और फिर उसका तो सारा काम अटक गया, बेचारा क्या करेगा। और उससे फिर रैंसम मांगते हैं, $1000, $2000। उसको लगता है क्या करे बेचारा, उसका सारा काम रुक जाएगा, वो डाल देता आपके अकाउंट में करोड़ों रुपया। मतलब ये कॉल सेंटर्स लूट रहे हैं। तो ये साइबर क्राइम के एक्सटेंट के बारे में मैंने आपको बताया। वैसे तो जो पुलिस में टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ रही है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का
ड्रीम है स्मार्ट पुलिसिंग का। स्मार्ट पुलिसिंग डज नॉट मीन जस्ट verbally smart. Smart means strict and sensitive, modern and mobile, alert and active, SMA, responsive and responsible, and well trained and tech savvy. तो हमें टेक सेवी बनना है पुलिस को, तब जा कर के हम डिलीवर कर पाएंगे। बहुत सारी चेंजेज आई हैं, जैसे रेलवेज़ में आपने देखा ना, पहले जब हम लोग बुकिंग कराते थे तो एक स्टेशन पे उसके आगे की करा नहीं सकते थे। जो ही उनका कंप्यूटराइजेशन हुआ, कहीं बैठे कहीं की रिजर्वेशन करा लो। सेम चीज़ मेरे यहाँ CCTNS में आ रही है, क्रिमिनल एंड क्राइम ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, ऐसे ही फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। यद्यपि पुलिस जो है ह्यूमन रिसोर्स ओरिएंटेड डिपार्टमेंट है, पर हम टेक्नोलॉजी भी धीरे धीरे पकड़ रहे हैं, क्योंकि अगर हम नहीं पकड़ेंगे तो सर्वाइव नहीं करेंगे। लेटेस्ट चैलेंज जो आया साइबर क्राइम का 5G। 5G क्या है? 5G आप सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए कि अगर 4G 2 लेन हाईवे है ना, तो 5G 20 लेन हाईवे है। मतलब फर्राटे से दौड़ेगा आपका इंटरनेट। जो 2 GB का डाटा 3G में हम एक महीने में यूज करते थे ना, वो 4G में क्या हुआ, एक दिन में करने लग गए। 2 GB 5G आएगा तो 2 GB 1 घंटे में यूज होगा। इतनी फास्ट स्पीड होगी। आपके लिए बहुत अच्छा लग रहा है, किंतु चैलेंज उससे 4 गुना बढ़ रहा है, क्योंकि उसके साथ आएगा IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑटोमेटेड होम्स। अभी तो आपका खाली मोबाइल पे, लैपटॉप पे है इंटरनेट, वाईफाई, फिर आपके फ्रिज में भी होगा, आपकी गाड़ी में भी होगा। किस डिवाइस से, कौन से वाईफाई से फ्रॉड हो रहा है, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो गया ना। तो ड्राइवरलेस व्हीकल्स होंगे, क्लाउड सर्विसेज मोबाइल से भी वो हो जाएंगी अवेलेबल। तो बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। तो उसके लिए मुझे बिग डाटा एनालिसिस चाहिए। बिग डाटा को मैं मैनुअली हैंडल नहीं कर सकता, उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए, मशीन लर्निंग चाहिए। सो हियर इज़ द फ्यूचर फॉर यू, जो आज का टॉपिक था, हियर इज़ द फ्यूचर। तो ये जो नई टेक्नोलॉजी है, ये जो चैलेंज है 5G का, या आने वाले और चैलेंजेज हैं, लेट्स चेंज ऑल दैट टू challenges to opportunity and let's grab the opportunity. फ्यूचर कौन है? फ्यूचर आप हैं। सो यू आर द फ्यूचर, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। लास्ट में कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। थैंक यू।